एक गोताखोर समुद्र पर पानी के जहाज से सफ़र कर रहा होता है। समुद्र में जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जाता है वैसे उसे कई प्रकार की मछलियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं। कहीं पर वो डॉल्फिन देखता है, फिर कुछ दूर आगे बढ़ता है, फिर उसे शार्क मछली दिखाई पड़ती है, फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर उसे व्हेल मछली दिखाई पड़ती है। अब गोताखोर यह सोचने लगता है कि इतने बड़े सागर में 3 मछलियाँ दिखना ये तो संभव है नहीं। अब गोताखोर समुद्र के अंदर जाने की ठान लेता है और वो समुद्र में चला जाता है। गोताखोर जितना समुद्र की गहराई में जाता है वैसे वैसे ही उसको कई प्रकार की मछलियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं और मछलियों के अलावा उसे पहाड़ भी दिखाई पड़ता है, समुद्र के अंदर ज्वालामुखी भी दिखाई पड़ती है और पेड़ पौधे तक भी दिखाई पड़ते हैं। गोताखोर फिर ऊपर आ जाता है समुद्र में। अब जो गोताखोर जब तक वो समुद्र में नहीं गया था तब तक उसने देखा केवल 3 मछली थी। अब जैसे ही वो समुद्र की गहराई में गया तो उसको कई प्रकार की मछलियाँ दिखी। मछलियों के अलावा उसे चट्टानें दिखी, पेड़ पौधे भी दिखे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशियोलॉजी वर्ल्ड एंड माई सेल्फ अमरेंद्र मिश्रा। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक रहेगा मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन का तरीका। इस छोटी सी कहानी को सुनाने का मेरा केवल उद्देश्य यही था कि ठीक इसी तरह मोड ऑफ प्रोडक्शन को पहले हम ऊपर तरीके से जानेंगे, उसके बाद इसको हम थोड़ा डीप में जाएंगे। इसमें जैसे जैसे इसमें हम डीप में जाएंगे यकीन मानिए ये काफ़ी रोमांचित होता चला जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो अब हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। उत्पादन का तरीका शुरू करते हैं इसको हम। मनुष्य जब किसी समाज में रहता है तो उसकी बेसिक नीड्स क्या होती है? रहन सहन, खान पान और इन सब चीज़ों की पूर्ति के लिए वो एक सिस्टम लाएगा समाज में, जिसे हम कहेंगे मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है ये हर टाइम पीरियड में अलग अलग होता है और इससे जो जुड़ी ये सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें भी हर टाइम पीरियड में अलग अलग होगी। यानी जैसे पहले दास युग था तो दास युग में भी जो व्यवस्था थी, राजनीति थी, कानून था, विचारधारा था, धर्म था, ये अलग अलग था। दास युग के बाद सामंती युग आया, सामंती युग में भी ये सारी चीज़ें अलग अलग थी और अब पूंजीवादी युग है तो पूंजीवादी युग में भी सामंती युग की अपेक्षा ये सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा ये हर टाइम का बेस होगा और इस बेस को कार्ल मार्क्स कहते हैं सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर कहेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं अधिसंरचना। अब इस बेस से जो ये सारी चीज़ें हैं, व्यवस्था, राजनीति, कानून, विचारधारा, धर्म, इसको कार्ल मार्क्स कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। इसको हिंदी में कहेंगे अधोसंरचना। यानी जो हमारा बेस होगा उसे हम कहेंगे सब स्ट्रक्चर और इस बेस से जो हम दूसरी चीज़ें प्राप्त करेंगे उसे हम कहेंगे सुपर स्ट्रक्चर। अब इस उत्पादन का तरीका में भी यानी उत्पादन प्रणाली के भी 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उत्पादन शक्ति और दूसरा होता है उत्पादन संबंध। उत्पादन शक्ति में मतलब कोई आदमी या फिर कोई मनुष्य कुछ ऑब्टेन करना चाहता है तो वो किन चीज़ों का उपयोग करेगा, जैसे कच्चा माल, मशीनें, इन सब का वो उपयोग करेगा। ये सब रॉ मटेरियल होते हैं। उत्पादन संबंध में क्या होता है कि इनमें जो व्यक्ति लगेंगे उनमें किस तरह का संबंध होगा और ये जो संबंध होगा ये हर टाइम पीरियड में अलग अलग होगा। जैसे हर टाइम पीरियड में अलग अलग होगा। जैसे पहले था दास युग। दास युग में हमने क्या देखा कि वहां पर किस तरह का संबंध था? दास और मालिक का संबंध था। फिर आया सामंती युग। सामंती युग में हमने क्या देखा? जमींदार और किसान का संबंध। फिर अब चल रहा है पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग में हम क्या देखते हैं? कारखाना मालिक और मजदूर का संबंध। अब यहाँ पे देखिए,
जितने भी संबंध हैं ये सारे टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? अब इसमें आगे क्या होता है, ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है ये हमारी सोसाइटी को डिसाइड करता है, यानी जो सब स्ट्रक्चर होगा वो हमारी सुपर स्ट्रक्चर को डिसाइड करेगा। तो ये था एक शॉर्ट तरीका कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है तो आप उसे आसानी से बता पाओ। और आपके सामने ये ट्री बना है, इसको आप अपने कहीं भी बना भी सकते हैं या फिर इसको आप याद कर सकते हैं। कोई भी अगर आपसे मोड ऑफ प्रोडक्शन पूछे तुरंत आप इसको सोचिए, एक पेड़ के बारे में सोचिए और तुरंत आप मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बता ले जाइए। तो अब हम उत्पादन का तरीका, उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंध के थोड़ा डीप से जानेंगे, इसको थोड़ा हम गहराई से जानेंगे। तो उत्पादन का तरीका, इसमें क्या होता है कि मनुष्य इस धरती पर आया, जिंदा रहने के लिए उसने भौतिक साधनों को अपना स्रोत बनाया और इन स्रोतों का दोहन करने के लिए मनुष्य ने कई तरीकों का प्रयोग किया। कार्ल मार्क्स यह कहते हैं कि जब भी उत्पादन के तरीकों में बदलाव होगा समाज में भी बदलाव जरूर होगा। अब देखिए प्राचीन काल में क्या होता था कि मनुष्य जंगल में शिकार करके अपना पेट भरता था, फिर धीरे धीरे समय बदला, मनुष्य का बौद्धिक विकास हुआ। अब क्या होने लगा, मनुष्य खेती बाड़ी करने लगा, छोटे छोटे अनाजों का उत्पादन करने लगा और उससे अपना पेट भरने लगा। यहाँ पे क्या हुआ कि मनुष्य ने उत्पादन का तरीका बदला और ये सोसाइटी भी पूरी चेंज हो गई। यानी यहाँ पर कार्ल मार्क्स की बात सत्य हो गई। पहले शिकार करके पेट भरता था और अब छोटे छोटे अनाजों का उत्पादन करके पेट भरता है। उत्पादन का तरीका, उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंध ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इतिहास में जो कुछ भी परिवर्तन आया है उसका बुनियादी कारण इन्हीं 3 तत्वों को बताया जाता है। देखा जाए तो ये जो उत्पादन का तरीका होता है ये भरण पोषण को निश्चित करता है। उत्पादन के तरीके को प्रत्येक समाज के सदस्यों द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब जैसे उत्पादन का तरीका होगा वैसे ही उनकी जीवन शैली भी होगी, यानी जो जैसा बोएगा वो वैसा ही खाएगा। अब हम उत्पादन की शक्ति को देखेंगे। उत्पादन की शक्ति में क्या होता है कि एक किसान होता है, वो खेती बाड़ी हल और बैल के माध्यम से करता है, दिन रात खेतों की रखवाली करता है, यानी ये एक परंपरागत विधि होती है। अब इसमें काफ़ी चेंजेस आया है, समय काफ़ी बदल गया है। अब क्या होने लगा कि जो बैल और हल होते थे उनकी जगह ट्रैक्टर ने ले ली। फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशक दवाइयों को छिड़काव किया जाने लगा। यानी ये सब जो है ये सब उत्पादन शक्ति में हुआ संशोधन है। कार्ल मार्क्स यह तर्क देते हैं कि उत्पादन का तरीका जो है वो विज्ञान और तकनीक से जुड़ा हुआ है, तभी तो उसमें आए दिन परिवर्तन होता चला जा रहा है, आए दिन संशोधन होता चला जा रहा है। और जिसे आज हम टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं, असल में वही उत्पादन शक्ति है। अब हम उत्पादन संबंध को देखेंगे। उत्पादन संबंध भी उत्पादन का तरीका का एक महत्वपूर्ण अंग है। उत्पादन संबंध और उत्पादन शक्ति में परस्पर विरोध देखने को मिलता है और देखा जाए तो यही विरोध इतिहास को आगे ले जाता है। कार्ल मार्क्स जब उत्पादन की शक्ति की चर्चा करते हैं तब उनका तात्पर्य उत्पादन साधनों और मशीनों से होता है। जहां उत्पादन शक्तियों में श्रम शक्ति और मशीनों में विकास और बदलाव होता है, वहीं उत्पादन संबंध में मजदूर और मालिक का संबंध होता है। अब इसके आगे आ जाता है इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का उद्विकास। तो उसकी चर्चा मैंने अपने पिछले लेक्चर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कर रखी है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और मोड ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी इम्पैक्ट है एक दूसरे से, तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा। उस वीडियो को देखने के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, उस पर टैप करिए और उसको जाके ज़रूर देखिए। तो आज के इस मोड ऑफ प्रोडक्शन के लेक्चर वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।